तो ये ब्रजभूषण शरण सिंह ये बाहर कैसे घूम रहा है? क्या देश के अंदर भाजपा के लिए कानून न लगे? उन महिलाओं को रुलाया गया। वो तस्वीर देखिए जो गंगा पर जाकर के हमारी महिला पहलवान बेबस होकर के रो रही हैं। आपने कुलदीप सिंह सेंगर देखा, बलात्कारी भाजपा का विधायक जी, क्या कहोगे इस बारे में? भाई साहब परेशान है भाजपा से, कुछ नहीं इसके अलावा, दुखी है बेचारे। इनको कहीं जगह नहीं मिल पा रही है, बस इसलिए अपनी गुस्सा निकाल रहे हैं, कुछ नहीं इसके अलावा। भाजपा के अंधभक्त हैं, इनकी बातों से प्रतीत हो रहा है। ऐसे ब्रजभूषण शरण सिंह को अरेस्ट करना चाहिए। और ये बात समझिए, देश देख रहा है और देश इन पाखंडियों को भी देख रहा है। 2018 का मामला है ये। 2018 से आज आपको याद आ रही है? आज याद आई है? ये सिर्फ समझदार को इशारा काफी है, ये राजनीतिक फंडा है। अगर ये जो भाई जो कह रहे हैं यही बलात्कार कर दे, सबसे पहले इनको घर से ही उठा के ले जाएंगे। और उसको छोड़ रखा है बाहुबली को। इनकी तो खुद की बीवी नहीं है, बेटी नहीं है, कहाँ से सोचेंगे? अगर बॉर्डर पे कोई बात आ गई जंग की तो किसे भेजेंगे? इनकी औलाद ही नहीं है। ब्रजभूषण के बारे में कि इसके साथ में फौरन तुरंत कार्रवाई करी जाए। मैं हूं अलीगढ़ के सेंटर पॉइंट पर और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आज 1:15 पर ANI के सूत्रों से खबर मिली है कि दिल्ली पुलिस के द्वारा कहा गया है कि ब्रजभूषण सांसद जी के खिलाफ में कोई भी ऐसा सबूत नहीं है जिससे कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। और वहीं पहलवान अपने फैसले को लेकर अड़े हुए हैं और उनके द्वारा कहा गया है कि हम सरकार को 5 दिन का समय दे रहे हैं, यदि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता तो हमारे द्वारा एक बड़ा आंदोलन होगा, नहीं तो ऐसी स्थिति में हम अपने मेडलों को गंगा नदी में बहा देंगे। मेरा नाम इंजीनियर आगा यूनुस है, मैं इस पार्टी का लीडर हूँ जी। ये जो आपने सवाल पूछा, इतनी निर्लज निष्ठुर सरकार पूरी दुनिया ने कभी नहीं देखा। जब देश की हमारी महिला पहलवान, उन्होंने एक आरोप लगाया और इतने गंभीर संगीन आरोप हैं कि यौन शोषण का आरोप, और उसमें पॉस्को एक्ट भी है, बावजूद इसके अगर कोई और साधारण नागरिक होता तो वो तो तिहाड़ जेल में होता। तो ये ब्रजभूषण शरण सिंह ये बाहर कैसे घूम रहा है? क्या देश के अंदर भाजपा के लिए कानून अलग है और आम नागरिक के लिए अलग है? आज ही ब्रजभूषण जी द्वारा एक रैली को संबोधित करते हुए ये कहा गया है कि यदि मैं आरोपी हूं तो मैं खुशी खुशी फांसी चढ़ जाऊंगा। तो इसके बारे में क्या कहें? सत्ता पक्ष के गोदी में खेल रहे हैं। ये सरकार क्या कर रही है? महिला पहलवान जो हमारी देश की आन बान शान है, उन्होंने इतने संगीन और गंभीर आरोप लगाए हैं, उसके बावजूद उसको ना तो हटाया गया, ना उसको अब तक जेल में डाला गया। दुनिया देख रही है हमारी तरफ, किस तरह की निर्लजता और किस तरह का निष्ठुर सरकार बिहेव कर रही है हमारी महिला पहलवानों के साथ। ये लोकतंत्र नहीं है देश के अंदर, ये तानाशाही की ओर देश बढ़ चुका है। मोदी जी एक संगोल को लेकर राजदंड स्थापित कर रहे हैं और लोकतंत्र का ढिढोरा पीटते हैं। ये लोकतंत्र है? संविधान को पैरों तले कुचला जा रहा है देश के अंदर। ये कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह को अगर गिरफ्तार नहीं किया गया तो मैं कहता हूं इस अलीगढ़ की धरती से मैं बैठूंगा धरने पर जिलाधिकारी कार्यालय के यहाँ, और किसी के अंदर हिम्मत हो तो उठा के दिखाए। अलीगढ़ की महिला यहाँ से बैठेंगी। ये सरकार कर क्या रही है? महिलाओं का इतना अपमान, इतना अपमान ऐसा कभी नहीं हुआ। यहाँ इस देश का सर झुकाया जा रहा है, इस देश का सर पूरी दुनिया में झुक रहा है और ये मोदी सरकार झुका रही है देश के अंदर। ये सरकार हानिकारक सरकार बन चुकी है। इसको अब यहाँ से उखाड़ फेंकने का काम यहाँ की देश की महिलाएं करेंगी, देश की आम जनता करेगी। जिस तरीके से पहलवानों के द्वारा गंगा नदी में मेडलों को बहाए जाने की बात की जा रही थी, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, इतना बेबस कर दिया हमारी देश की पहलवान महिलाओं को। आपने देखा किस तरह से डंडे से, किस तरह से उन्हें घसीटते हुए, निर्लजता की पराकाष्ठा पर। एक तरफ तुम लोकतंत्र का गलाप कर रहे हो अपनी संसद भवन के उद्घाटन पर, एक तरफ एक आलाप चल रहा है लोकतंत्र का व्याख्यान कर रहे हो, और दूसरी तरफ को लोकतंत्र को पैरों तले कुचल रहे हो। जंतर मंतर पर बैठी हुई हमारी महिला पहलवानों को जिस तरह से घसीटा गया, जिस तरह से उसके साथ बिहेव किया गया, वो दुनिया में कभी नहीं हुआ। आप समझिए, ये महिलाएं ये हमारी देश की आन बान शान है। जब ये देश के लिए लड़ती हैं, देश के लिए फतह पाती हैं, देश के लिए जीत हासिल करती हैं, तो पूरे देश के अंदर क्या वातावरण होता है? देश खुशी से झूम उठता है। और आज उन महिलाओं को रुलाया गया,
वो तस्वीर देखिए जो गंगा पर जाकर के हमारी महिला पहलवान बेबस होकर के रो रही हैं। ये मोदी सरकार क्या कर रही है? मोदी सरकार का अब जाने का समय हो चुका। ये अहंकारी हो चुका है राजा, इसको अब जाना तय है। मैं ये कहना चाहूंगा कि मोदी सरकार को सोचना चाहिए ब्रिजभूषण के बारे में कि इसके साथ में फौरन तुरंत कार्रवाई करी जाए। लेकिन ब्रजभूषण जी तो कह रहे हैं कि यदि मैं आरोपी हूं तो मैं तो खुशी खुशी फांसी चढ़ है तो क्या हुआ, वो तो जो है पुलिस और जो तमाम प्रशासन जानता है कि कौन आरोपी है या नहीं आरोपी है। और दिल्ली पुलिस का तो ये भी कहना है कि ब्रजभूषण जी के खिलाफ ऐसे आरोप नहीं है कि जिससे उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। आरोप की जांच कौन करेगा? न्यायपालिका करेगी ना। गिरफ्तार हो, आओ ट्रायल पे। अरे अभी तक कोई महिला अगर आरोपित किसी को करती है तो जांच होती ही नहीं होती है। और ये तो पॉस्को एक्ट यौन शोषण का गंभीर आरोप है और वो खुला घूम रहा है। समझिए, ये बात समझिए। धिक्कार है ऐसे सिस्टम पर और धिक्कार है ऐसी सरकार पर। क्या लगता है यूनिस जी की यदि ऐसा है तो क्या प्रशासन सरकार के दबाव में काम कर रहा है? पूरी तरह से। आप देखिए किस तरह से एक भाजपा के सांसद को बचाने के लिए एक राजा देश का, एक शासक, वो कुछ नहीं कह रहा। प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे? क्यों उन्होंने चुप्पी साधे रखा है? क्या राय है इस मुद्दे पर आपकी? ब्रजभूषण सिंह भाई साहब निर्दोष हैं। ये भाई साहब राजनीति से प्रेरित हैं। जहाँ यूपी में घटना होती है वहाँ आ जाते हैं राहुल गांधी जी, और जहाँ होती है अलग राजस्थान में वहाँ झांकते तक नहीं है। कहाँ है राहुल गांधी जी? अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि वो आरोपी नहीं है? नहीं है, 100% नहीं है। वो सिर्फ राजनीति शिकार हो रही है पहलवान, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जांच करा दो, एक भी दोषी नहीं होगा। बड़े भाई जज हैं। यही इस देश के लिए विडंबना है कि हर व्यक्ति अपने आप को जज समझ रहा है। ये समझिए बात को। ये किसका काम है? सिद्ध होगा न्यायपालिका में। एक कंप्लेन हुई, एफआईआर दर्ज हुई है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने से दर्ज हुई है। जब एफआईआर दर्ज हुई है तो कार्रवाई होने दो। जी भैया, यूनिस जी का कहना है कि ये एफआईआर हुई तो जांच चल रही, जांच पर भरोसा है कि नहीं आपको? आप धरना क्यों कर रहे हैं? अगर आपको न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है तो आप धरना नहीं करना चाहिए। एफआईआर तो खुद ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुई है, तो कार्रवाई कैसे? तो जांच के लिए बोला है ना, मैंने कल न्यूज देखा था, जांच के लिए बोला है। वो कह रहा है 4 माह का समय हो गया, जांच कब तक होगी? सवाल 4 माह का समय हो गया तो अब तक जांच क्यों नहीं? अब जांच जैसी भी चल रही है, जो भी होगी, ज्यादा मैं नहीं उस गहराई में, मैं न्यूज देख रहा हूँ। आज कंडीशन ये है कि वो स्पष्ट कह रहे हैं अगर मैं दोषी हूँ तो फांसी चढ़ाया जाए। ये तो पहलवान भी कह रहे हैं कि हम दोषी हैं, तो ये हम दोषी हैं तो हमें सजा दी जाए। वो तो पहलवान भी कह रहे हैं, किसकी बात का विश्वास? तो जांच होने दो, धरने की आवश्यकता क्या है? देखिए इस वक्त जो है जांच पुलिस कर रही है। पुलिस ने आज आकर के एक वक्तव्य दिया और उसमें उसने क्लीन चिट नहीं दी है। लेकिन ये बात यही है, अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, हाकिम भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा है। ये बात समझिए। ये इस देश के अंदर निरंकुश सरकार काम कर रही है, जिसने निर्लजता की पराकाष्ठा पार कर दिया। उस महिला पहलवानों, एक महिला की बात नहीं है। देखिए कितनी सारी कंप्लेंट्स हैं। पूरा एफआईआर सरकार ने नहीं होने दिया, सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व होना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर एफआईआर, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ तो देखा होगा। जी, मेरा कहना है कि ब्रजभूषण जी पे 20 से भी ज्यादा मुकदमे हैं, तो क्या उनकी भी जांच में निर्दोष पाए गए होंगे? उनके आधार पे भी गवर्नमेंट ले सकती है ना। आपके खिलाफ पहले से 4 मुकदमे होते, सरकार आपको पहले ही पकड़ के बंद कर देती है। वो उनका पुराना मैटर है, मेरे को जानकारी नहीं है उसके बारे में। मैं अभी जो ताज़ा समाचार है उसको देख रहा हूँ। रही बात भाई साहब कांग्रेस ही हैं, संसद पूरे भारत की गरिमा है, वहाँ से वॉकआउट कर रहे हैं। आप तो इतनी कंडीशन बुरी कर रहे हैं कि पूरे वो मुद्दा अलग है, वो मुद्दा अलग है। हम उस मुद्दे पे बात नहीं कर रहे, हम उस मुद्दे पे बात नहीं कर रहे। हम यही कह रहे हैं, क्या यह ब्रजभूषण सही है या महिला सही है? यहाँ पर अभी तक ब्रजभूषण सही है। अच्छा, महिला खिलाड़ी राजनीतिक शिकार हो रही हैं, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। बाकी में राजनीति से मतलब नहीं, भाई साहब राजनीतिक है इसलिए अपने फेवर करेंगे, मेरा कोई मेरा नहीं। भाजपा के अंधभक्त हैं, इनकी बातों से प्रतीत हो रहा है। ये खुद जज बन जाते हैं। मैंने भी आपको कहा ना, अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम। अरे इस दौर के महिला फरियादी कहाँ जाएं? ये कहाँ से कहाँ राजनीतिक मामला है? महिलाएं कब से बैठी हुई है पहलवान, कहाँ राजनीतिक मामला है? जो भी कंप्लेंट भाजपा सरकार के खिलाफ आ जाए वो राजनीतिक मामला। अरे इस दौर की जनता कहाँ जाएगी,
कंप्लेन है, एफआईआर है, सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर कराई है, बावजूद इसके आप लोग ऐसी बातें बोलते हैं। आप ये समझिए वो देश के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने देश का मान सम्मान ऊपर पहुंचाया। आपने देखा नहीं, किसानों के ऊपर वो पूरी की पूरी गाड़ी चढ़ा देने वाला वो लड़का अजय टैनी का बेटा, मंत्री जी का बेटा, आज तक मंत्री जी नहीं हटाए गए, आज तक नहीं हटाए गए। आपने कुलदीप सिंह सेंगर देखा, बलात्कारी भाजपा का विधायक। जी क्या कहोगे इस बारे में? भाई साहब परेशान है भाजपा से, कुछ नहीं इसके अलावा, दुखी है बेचारे। इनको कहीं जगह नहीं मिल पा रही है, बस इसलिए अपनी गुस्सा निकालना है, कुछ नहीं इसके अलावा। जी भैया कह रहे हैं कि भाजपा से दुखी हैं। देखिए यहाँ ना भाजपा का विषय है ना कांग्रेस का विषय है ना, ये देश का विषय है। देश की बेटियां हैं, देश की मान सम्मान का विषय है। इस वक्त ये मामला देश की महिलाओं के मान सम्मान का। अरे यूनाइटेड रेसलिंग को ये बोलना पड़ जाए कि हम भारत की रेसलिंग को हम बैन कर देंगे अगर आपने ऐसे उसको नहीं हटाया। अभी की तो न्यूज है। तो आप समझिए हमारा देश का माथा सर झुक रहा है और ये मोदी सरकार झुका रही है। इस मोदी सरकार ने सदैव ही देश का अपमान कराया है और देश का माथा सर से नीचे हमेशा गिराया है। इसको क्या करना है भाई? भैया क्या बोलोगे? भैया निर्णय देना चाह रहे हैं कि उन्हें फांसी चढ़ा दो, और भाई साहब तो राहुल जी के ऐसे पक्के सेवक हैं, उनकी बुराई नहीं करेंगे। वो संसद बैठ के आंख मारते हैं, बताओ भाई तो क्या करेंगे? इसको बढ़िया करेंगे। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि जिन पहलवानों ने आरोप लगाया हम उसकी बात कर रहे हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे, वो उस पर बात किसी और दिन करेंगे। और इसकी बात कर रहे हैं कि यदि कोई महिला आरोप लगा रही है, कोई यदि महिला इतनी बड़ी पदक लाने के बाद में पूरे देश का नाम गौरव करने के मतलब गौरवान्वित करने के बाद में, देश का नाम ऊंचा करने के बाद में यदि वो आरोप लगा रही, कोई न कोई बात तो होगी। और नहीं है तो जांच हो जाए, नार्को टेस्ट हो जाए, जांच हो जाए, और जो भी आरोपी हो उसके खिलाफ सजा हो जाए। मैं कह रहा हूँ सरकार सीबीआई जांच कराए, क्यों नहीं कराती? सरकार ने क्यों खुद नहीं स्टेप लिया? क्यों सुप्रीम कोर्ट को एफआईआर दर्ज करानी पड़ी? अरे समझिए आप क्या बात करते हैं, आप महिला विरोधी हैं। ये भाजपा महिला विरोधी है, भाजपा पूरी की पूरी। और भाजपा के लोग भी आज इनकी बातों से लग रहा है, मैं सबके लिए नहीं कह सकता, भाई साहब का तो लग ही रहा है कि पूरा महिला विरोधी है। इन्होंने एक बार भी उन महिलाओं की तरफ जरा सा भी नहीं सोचा कि क्या बोल रहे हैं ये। एक बाहुबली सांसद, उसको बचाने के लिए ये भैया कहना है महिला विरोधी है। क्या कहोगे, भाजपा महिला विरोधी है? भाई साहब इन्हें लगता है, बता रहे दुखी आदमी है, ये प्योर दुखी है। अब दिल्ली में कल घटना हुई है, राहुल गांधी जी। बेटी को लाठियों से पीटो, बेटियों को सड़कों पे घसीटो और बेटियों को ले जाके दुनिया भर में जलील करो, ये भाजपा का एक अकेला सिद्धांत रह गया है। बाहुबलियों का साथ दो, बाहुबलियों की जय जयकार करो और झूठ मूठ के मंदिरों का निर्माण करो, सारे काम करो जिनका अकेला काम है और कोई काम नहीं है। अगर ये जरा सा भी महिला के पक्ष में होते तो तुरंत ब्रजभूषण सिंह को अरेस्ट करते। अभी कोई रेप केस में पकड़ा जाए तो उसको नहीं कोई पूछ रहा, उसको तो फांसी की मांग करने लगती है। और इनका सांसद है तो इसको हवा में उड़ा रहे हैं बात को, कोई महिला के साथ नहीं खड़ा है। बड़े शर्म की बात है कि इसमें दलगत भावना से बातचीत की जा रही है। इसमें तो केवल ये देखना चाहिए कि महिला के विरुद्ध ये काम हुआ है और सबको एकजुट होकर संघर्ष करना चाहिए ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ। ये तो भैया पार्टी वाले नहीं है, तो आम आदमी। अब इस बारे में क्या कहोगे? भाई साहब बात ये, हम तो सीधी बात कहना चाह रहे हैं, अगर वो दोषी हैं तो उन्हें सजा मिले, खूब मिले। लेकिन अभी भाई साहब आज ही निर्णय दे रहे हैं वो दोषी है। 4 माह हो गए, 4 माह 3 महीने से ज्यादा हो गया, बेटियां इंसाफ मांग रही हैं। कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? जंतर मंतर पे बैठ के उससे पहले से लेके कंप्लेन से लेके आप पूरा देखें। इस पीरियड में सरकार ने क्या किया? सरकार होती किस लिए है? देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो हो रहा है ना, इसे देश देख रहा है, देश की महिलाएं देख रही हैं, आधी आबादी महिलाएं हैं। ये सरकार को इस तरह से उखाड़ के फेंकेंगी कि ये 50 साल तक सत्ता में आने लायक नहीं बचेगी, जो इसका बिहेवियर है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मैं कोई पार्टी का नहीं, ये कोई पार्टी के नहीं। भाई साहब ने जो कहा, पाठक जी ने, इन्होंने यही कहा कि देश की बेटी का विषय है। अगर देश की किसी बेटी के साथ रेप होता है या कुछ होता है, बलात्कार होता है, तो पूरा देश एकजुट होकर के उसके लिए न्याय मांगता है। आज ये भाजपा के लोग उस बाहुबली सांसद के साथ खड़े हैं और ये कह रहे हैं कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अरे स्टैंड फॉर ट्रूथ इवन एट द कॉस्ट ऑफ योर लूजिंग पॉपुलैरिटी। इंसान तो बनिए, इंसान के मन से आप समझिए। अगर हम मानव हैं तो हमें किसी भी महिला के लिए, किसी भी बेटी के लिए सम्मान हमारे दिलों में होना चाहिए। मेरी माँ है, मेरी बहन है, वो आपको माँ और बहन के रूप में तो देख लो।
जी भैया आप कहना है कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और भी हैं भैया हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सईद नाम है। क्या राय है आपकी इस मुद्दे पे? बहन बेटी साथ तो सभी लोगों के साथ खड़ा होने चाहिए। और जी आप जो बात कर रहे हैं ना, ये अभी इन्होंने कहा ये बीजेपी के कांग्रेस के, इनकी बहन बेटी कैसे सोचेंगे? इनकी तो खुद की बीवी नहीं है, बेटी नहीं है, कहाँ से सोचेंगे? अगर बॉर्डर पर कोई बात आ गई जंग की तो किसे भेजेंगे? इनकी औलाद ही नहीं है। ये बात कर रहे हैं भैया, किसके बारे में बात कर रहे हैं? हो सकते हैं कि इनकी भी औलाद नहीं हो, जिसकी औलाद होगी उसको दर्द होगा ना भाई। किसी बहन बेटी साथ होता है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। ब्रजभूषण सांसद तो कह रहे हैं कि मैं आरोपी हुआ तो मैं तो फांसी पे चढ़ जाऊंगा, मैं आरोपी हुई नहीं। नहीं सर जी, उनकी जांच कराइए ना आप। भाई जांच में जो निकला वो साहब वो चोर ये कहता है मैं चोर हूँ। अगर मैं अभी किसी के घर का लोटा भी उठा के ले जाऊँ, मुझे तुरंत थाने में डाल देंगे, इंक्वायरी करेंगे क्या मैंने लोटा चुराया? नहीं। ब्रजभूषण सिंह ने इतना बड़ा काम किया है, इतना निम्न स्तर का कार्य किया, उसकी नहीं जांच हो रही है अभी तक। पहले अंदर डालो भाई, फिर जांच करेंगे। आप पार्टी के लोगों को अंदर डाल देते हैं फटाफट, कांग्रेसियों को अंदर डाल देते हैं फटाफट, अपने कार्यकर्ताओं को नहीं डालते। उसकी क्या बात है? जी सर का कहना है कि बीजेपी का नेता है तो इसलिए उसे नहीं किसी भी सरकार, कोई भी आज भाजपा की है, कल हमारी भी थी, कांग्रेस की थी, और आगे भी सरकारें बदलती रहेंगी। इस देश का ये जब देश चलेगा, देश तो रहेगा ना। सरकारों का क्या है? आज मेरा क्या है? मैं खत्म हो जाऊंगा, देश रहेगा। बात समझिए कि देश के एथिक्स पर बात करिए। बात इस वक्त देश की बेटी का है, देश की महिला का है, और देश की उन महिला का है जिनने देश का मान सम्मान बढ़ाया। उस पल को याद कीजिए जब हम बैठकर टीवी पर उनके रेसलिंग को हम देख रहे थे, और देश का जब झंडा लेकर के वो महिला जीत हासिल करने के बाद जब वो दौड़ती है तो देश का मान सम्मान दुनिया में रोशन करती है। और आज ये चंद चिंटू लोग ये क्या पाखंड रच रहे हैं देश की महिलाओं के लिए? इस तरह की भाषा ये बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। पार्टी वगैरह बहुत छोटी चीज है। हम लोग पार्टी से जुड़े जरूर हैं, लेकिन हम विपक्ष हैं, इसीलिए हम सरकार को ये बता रहे हैं कि तुम गलती पर हो। लेकिन ये सरकार अहंकारी हो चुकी है, इसे पता ही नहीं, क्योंकि किसी भी सरकार का काम होता है अदल और इंसाफ कायम करना। अगर आप सरकार हो तो इंसाफ देना आपका प्रथम कर्तव्य है। इसके लिए किस जाति, किसी धर्म या किसी से क्या मतलब? यहाँ मामला इंसाफ का है, और ये सरकार इंसाफ विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार। उसी दिन जंतर मंतर से, जिस दिन लोकतंत्र का ये जो ढिंढोरा पीट रहे थे, संसद भवन में उद्घाटन कर रहे थे, तो वहां जवानों को भी उठा दिया गया। आपको पता है, जंतर मंतर पर से जवानों को भी साथ साथ उठाया गया। यानी देश राजतंत्र की तरफ, तानाशाही की तरफ बढ़ चुका है, और ये मोदी सरकार लोकतंत्र में बिलीव नहीं करती। ये कहीं ना कहीं इस बात को दिखाता है, और हमें समझना होगा, इस देशवासियों को समझना होगा कि आज जाग उठने का समय है, क्योंकि मोदी सरकार एक अहंकारी सरकार बन चुकी है, एक ऐसी सरकार बन चुकी है जो देश की महिलाओं का, इन्होंने कहा, सही कहा कि बहु बेटियों का मान सम्मान इस देश के लिए प्रथम है भाई, हमेशा रहा है। आप आदिकाल से उठा के देख लो, इस देश की जब जब बात आई है बेटियों के ऊपर, पूरा देश एकजुट हो गया है। तो यहाँ बात बेटी का। जी यूनिस जी, इस विषय में एक बात और कहेंगे हम, कोई न हो हमें कहानी, हमें तो करना रोटी पानी, लेकिन इसके अलावा इन्होंने दूसरा दोहा अपना लिया है रामचरितमानस का, ढोल गमार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़ना के अधिकारी। तो ये उन सबको ताड़ रहे हैं। ना तो ये ओबीसी से प्यार करते, ना कोटे से प्यार करते, मुस्लिम को तो प्यार मतलब ही कोई नहीं उठता इनके दिल में, और ना नारी से प्यार करते। ये इन्हें दिखा दिया साक्षात प्रैक्टिकल करके। सर क्या नाम है आपका? विपिन कुमार पाठक। अच्छा, पाठक जी थे हमारे साथ, पाठक जी ने अपनी राय दी, और भी हैं भैया। मैं और मिलूंगा। भैया क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार। क्या राय है आपकी इस मुद्दे पे? मैं सिर्फ आपसे इतना जानना चाहता हूँ, ये जो आज हमारे एथलीट्स जो हैं, इन्होंने ये आरोप लगाया, ये कब का है? ये उनके ऊपर कब उन्होंने ऐसी हरकत की थी? 2018 का मामला है ये। 2018 से आज आपको याद आ रही है? आज याद आई है? ये सिर्फ समझदार को इशारा काफी है, ये राजनीतिक फंडा है। अच्छा, यदि ऐसा है कि उन्होंने आरोप लगाया है तो उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? जांच हो तो रही है। कहाँ? जांच को ऑर्डर नहीं दिया। किधर?
क्या हो रहा है वहाँ पे? क्या जांच में 2 महीने से दोषी जिस दिन साबित 2 महीने से मैं जिस दिन दोषी साबित हो जाऊंगा उस दिन मुझे फांसी पे चढ़ा दो। तो दोष तो सिद्ध होने तो दो। पहले पक्का arresting एक नहीं होगी। मिनट, एक मिनट, पहले अरेस्टिंग होगी, कोर्ट अपने अधीन जांच कराएगा। क्यों नहीं होने देते, क्यों नहीं करते अरेस्ट? रैप का मामला है, बलात्कार का मामला है, इसमें पहले अरेस्टिंग नहीं होनी चाहिए? सबसे पहले अरेस्टिंग होनी चाहिए। अगर ये जो भाई जो कह रहे हैं यही बलात्कार कर दे, सबसे पहले इनको घर से ही उठा के ले जाएंगे। और उसको छोड़ रखा है बाहुबली को। ये अभी परसों दिल्ली में जो रेप हुआ है इसके बारे में ये कुछ बोल रहे हैं? नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। मुद्दा यहाँ हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। दोनों का नहीं, वो भी तो बेटी है। नहीं बेटी है, वो बात बिल्कुल सही है। बात जिस घर बताते उसे मारा गया है, क्या क्यों नहीं बोल रहा कोई भी? हम बात कर रहे हैं, वो भी बेटियां हैं। क्या वो बेटियां नहीं है? बेटी की बात कर रहा हूँ मैं भी, तो देश की बेटी की बात कर रहा हूँ। तो क्या वो बेटियां नहीं है? वो भी बेटी है। जब दोष सिद्ध हो जाता है किसी के ऊपर तभी उसको मुजरिम कहा जाता है, ना कि देखिए, ये जिस मामले को कह रहे हैं उसे पकड़ा गया है, और मैं कहता हूं ऐसे लोग जिन्होंने इस तरह की हरकत की उसको फांसी होनी चाहिए, गोल चौराहे पे गोली मार देनी चाहिए। लेकिन ये इस केस में क्यों नहीं पकड़ा गया? ऐसा सिद्ध हुआ नहीं है ना अभी। मैंने आप पे आरोप लगा दिया तो इसका मतलब मुझे जेल में डाल दिया। सिद्ध कैसे होगा? सिद्ध कैसे होगा? मैं आपसे बोल रहा हूँ, सिद्ध कैसे होना चाहिए? कानून करेगा ना। कैसे कैसे करते? आप कैसे चाहते हैं? हम नहीं चाहते, हम तो आप पूरे कैसे सिद्ध होगा? मैं ये चाहता हूँ विपक्ष कैसे चाहता है? अरेस्टिंग तो जब होगी ना जब किसी में चीज साबित हो। ऐसा है भाई को, एक मिनट, सुनिए, इन भाई को तनिक भी अंदाजा नहीं है कि न्याय कैसे होता है। अरेस्टिंग होती है, ट्रायल होता है, उसके थ्रू ऐसे ब्रजभूषण सिंह, शरण सिंह को अरेस्ट करना चाहिए। और ये बात समझिए, देश देख रहा है और देश इन पाखंडियों को भी देख रहा है। देश इन पाखंडियों को भी। चोर उचक्के पनीर दही दूध पियेंगे और ऐसे लोग उनका समर्थन करेंगे कि साहब चोर उचक्का को क्यों पकड़ लिया है, पहले इनकी इंक्वायरी करो फिर इनको अंदर करो। पाठक जी करें, इसका क्या जवाब देंगे? मैं तो इतना जानता हूँ, मुलायम सिंह जी ने जब बलात्कार होते थे तो मुलायम सिंह ये कहते थे बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। आप बलात्कार कर दो वो गलती हो गई। यहाँ ब्रजभूषण जी की बात कर, बात तो हर बेटी की होनी चाहिए ना, एक ही तरफ है। मेरे पास इसका जवाब है इन श्रीमान जी का। बहानेखोरी करके कि भाई फलाने के बाप ने चोरी करी है मैं डकैती डालूंगा, वाह भाई वाह, क्या बात है। बाप बेटे दोनों को, एक को चोरी में और एक को डकैती में अंदर किया जाए, फिर बात की जाए। अरे सुनिए महानुभाव, सुनिए, जो आपने तर्क दिया वो एक बयान है। इतनी सारी महिला पहलवानों ने जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है, उन्होंने इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के पहल से। इन्हें पता ही नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज कराया तो तर्क देखा होगा। और बताओ क्या कहोगे? अब बताओ क्या? मैं तो इतना जानता हूँ कानून हमारा काम सही कर रहा है और करता रहेगा। इन्हें विश्वास नहीं है कानून पर, इनको कानून पर विश्वास है ही नहीं। जी भैया कह रहे कानून में विश्वास। पहले तो एक बात सुनो, जो लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं उनसे ये पता कर लिया जाए कितने पढ़े लिखे हैं, उनको कानून का क्या ज्ञान है, क्या समझे। उनको पता होना चाहिए कि सबसे पहले कोई एफआईआर होती है तो उसको अरेस्ट किया जाता है, थाने ले जाया जाता है। उसको तो थाने भी नहीं ले जाया गया, उसको थाने। देखिए ऐसा है, जिन संगीन मुकदमों में जो धाराएं लगी हैं जो नॉन बेलेबल हैं, तो जब नॉन बेलेबल धारा है, एक नॉन बेलेबल धारा है, उसके अंदर उसकी गिरफ्तारी तय हो। नॉन बेलेबल धारा लगी हुई है तो नॉन बेलेबल का मतलब ये है कि गिरफ्तार करो। बाद में वो अपने उसका पर दोष मुक्त होगा या दोष सिद्ध होगा, ये तो कोर्ट तय करेगी। पुलिस कौन है? जांच तो कोर्ट कराएगी ना। और कहीं ना कहीं सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही? ये पुलिस के जरिए अपने सत्ता का दम दिखाते हुए इस महिला पहलवान, देखिए याद रखिए, एक एक आंसुओं का हिसाब होगा, और एक एक आंसुओं का उस महिला के जो गंगा पे बैठकर जो आंसू उनके बहे, उसका हिसाब देश लेगा और मोदी सरकार तुझे जाना होगा। ये इनका जो कहना है कि देश देगा, बिल्कुल देगा। वो 24 में देश दे देगा कि क्या करना है हमें। आप भी यही हैं और हम भी यही हैं। मैं अलीगढ़ में आया था, यहाँ सेंटर पॉइंट पे, यहाँ मैंने लोगों के साथ खड़ा हुआ था, लोगों की हमने राय जानी और उसमें उन लोगों ने अपनी राय रखी ब्रजभूषण और पहलवानों के बारे में कि क्या ठीक है क्या गलत है, लेकिन अलीगढ़ के लोग क्या चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं,
मामला गिरफ्तारी का है, तो गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस बोल चुकी है कि हमारे पास पर्याप्त सबूत नहीं है, इसलिए हम गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे। सूत्रों से खबर है, एएनआई के द्वारा ये बात ट्विटर हैंडल से दी गई है। और मैं आपको अलीगढ़ की जनता क्या चाहती है, क्या मुद्दा है, क्या उन लोगों की राय है, आपको दिखाता रहूँगा, बताता रहूँगा। मेरे साथ बने रहिए। जय चौधरी, HPN न्यूज़ से कैमरामैन संजू चौधरी के साथ। धन्यवाद। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।